वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48। इंग्लिश सॉल्यूशन 48 में आपका स्वागत है। और अगेन हम लोग ग्रामर की सीरीज लेके आ रहे हैं। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं उनको वन बाय वन भी विल डिस्कस हियर। तो पहला आपका यहाँ आज का टॉपिक है एडवर्ब, और इस एडवर्ब में हमें उन चीज़ों के बारे में जानना है जो उसकी रूल में आपको बताए जाते हैं। तो बेसिकली जैसे एग्जाम्पल्स होता है हमारा कि वो क्या है वो देखिए। जैसे पहला लिखा हुआ है, द रियल इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ आवर लाइफ इज आवर लाइवलीहुड विच डिस्क्रिमिनेट्स अस फ्रॉम एनिमल्स। तो अगर हम ध्यान दें एरर किस पार्ट में है, तो एरर हमारा फर्स्ट पार्ट में मिलता है। और यहां पर एरर है क्या, तो जब हम इसके गुड कॉम्बिनेशंस पे देखें तो थिंग नाउन है। नाउन को डिफाइन करने के लिए एक शब्द जहां पे आया हुआ है इम्पॉर्टेंट, और इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो वो आपका एडजेक्टिव है। तो एक बेसिक हमारा कॉम्बिनेशंस क्या होता है वो आपको बता दूं मैं। वो होता है नाउन। नाउन से पहले वाला शब्द अगर उसको डिफाइन कर रहा है तो वो आपका एडजेक्टिव होना चाहिए, और अगर उस एडजेक्टिव को भी कोई डिफाइन करने वाला वर्ड है तो वो आपका एडवर्ब ही होगा। अगर नाउन स्पेसिफिक है, काउंटेबल है, तो उसके हिसाब से यहां पर डिटरमाइनर यानी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो एक ये आपका बिल्कुल भी बेसिक रूल है, मोस्टली आस्क्ड एग्जामिनेशंस आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अब करना क्या है, तो इम्प्रूवमेंट क्या होगा हमारा, तो ये अपनी जगह सही है, इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है, लेकिन रियल वर्ड की अगर हम स्पेलिंग देखें तो ये एडजेक्टिव है और हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, एडवर्ब। तो हमारा इम्प्रूवमेंट क्या हो जाएगा, तो जो रियल है उसकी जगह हम लोग यहां पर किस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, रियली। तो आंसर हो जाएगा द रियली इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर है। चलिए सेकंड एग्जांपल की बात करें तो सेकंड लिखा हुआ है, योर स्कूटर वुड नॉट हैव गिवन यू सो मच ट्रबल। तुम्हारा स्कूटर तुम्हें इतनी ज्यादा परेशानी नहीं देता इफ यू हैड मेंटेन्ड इट प्रॉपर, अगर आपने इसको मेंटेन किया होता प्रॉपर। ठीक है, तो प्रॉपर की कंडीशन पे यहां ध्यान दीजिए। ये डिफाइन किसको कर रहा है, वो मेंटेन्ड। मेंटेन्ड है क्या, तो वर्ब है, और वर्ब को जो डिफाइन करने वाला शब्द होना चाहिए वो भी हमारा क्या होगा, एडवर्ब। तो अब इंप्रूवमेंट की बात आती है, तो इंप्रूवमेंट क्या करेंगे, तो इस प्रॉपर शब्द को जो यहां पर प्रॉपर वर्ड लिखा हुआ है वो एडजेक्टिव फॉर्म है, हमें उसको वर्ब डिफाइनिंग वर्ड के तौर पे एडवर्ब फॉर्म चाहिए। तो एडवर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा प्रॉपरली। तो आंसर हो जाएगा मेंटेन्ड इट प्रॉपरली। ओके, क्लियर है, गुड। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड लिखा है, द ऑब्जर्वर्स फील दैट। ऑब्जर्वर्स ने फील करते हैं कि द स्ट्रॉन्गर टीम, मजबूत टीम, हैज टू फेस डिफीट, उसको भी हार का सामना करना पड़ता है, बिकॉज द प्लेयर्स डू नॉट प्ले होल हार्टेड। अगर यहां बिकॉज मतलब क्योंकि प्लेयर्स जो है डू नॉट प्ले, खेलते नहीं हैं, और कैसे नहीं खेलते हैं, होल हार्टेड। तो होल हार्टेड वर्ड पे ध्यान दीजिए, ये आपका एडजेक्टिव है, और चूंकि वर्ब को डिफाइन कर रहा है तो हमें यहां रिक्वायरमेंट किसकी है, एडवर्ब फॉर्म की। तो एडवर्ब फॉर्म की कंडीशन पे हमारा जो शब्द होना चाहिए वो आपका होल हार्टेडली। क्लियर है, यानी हमें लास्ट पार्ट में हार्टेड की जगह हार्टेडली वर्ड का इस्तेमाल करना है। डन है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे हम चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है, ऑल दो, यद्यपि ही इज यूजुअली रूड, अशिष्ट रहता है, विद एवरीवन, हर व्यक्ति के साथ, ही बिहेव्ड, व्यवहार किया, नाइस विद ऑल ऑफ अस टुडे, हम में से सबके साथ, टुडे आज। तो कैसा व्यवहार किया, अच्छा। तो ये जो फिर वही बात आ गई कि जब हमें वर्ब को डिफाइन करना है तो हमारा नाइस एडजेक्टिव फॉर्म नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें एडवर्ब चाहिए। तो इस नाइस को इम्प्रूव करते हुए
हमारा जो इम्प्रूवमेंट आ जाएगा वो हो जाएगा नाइसली, यानी अच्छे तरीके से। क्लियर है? ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज फिफ्थ। तो फिफ्थ में लिखा है शी वॉज सो इमोशनल स्टेबल, वह इतनी इमोशनल स्टेबल थी, दैट शी वॉज नॉट मूव्ड, प्रभावित नहीं हुई, बाय देयर डिसीजन, अपने उनके निर्णय से, टू सस्पेंड हर। तो इम्प्रूवमेंट की पार्ट करें तो यहां पर जो सेकंड वाला पॉइंट है या पार्ट है उसमें स्टेबल एडजेक्टिव है, और एक एडजेक्टिव को डिफाइन करने वाला शब्द अगेन आपको मालूम होना चाहिए वो एडवर्ब होगा, जैसे कि पहले में ही बताया जा चुका है। आप ध्यान दीजिए कि एडजेक्टिव को डिफाइन करने वाला शब्द एडवर्ब होना चाहिए। तो एडजेक्टिव को अगर हम एडवर्ब से डिफाइन करवाएंगे तो इस आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इस इमोशनल की जगह हमारा जो इंप्रूवमेंट वाला वर्ड है वो हो जाएगा इमोशनली। ओके, क्लियर है? तो यहां पर बी वाला जो पार्ट है उसमें हमें इंप्रूवमेंट दिखाना है। 6 नंबर लिखा हुआ है ही हैड बीन एक्सट्रीम इंटरेस्टेड इन स्विमिंग एंड प्लेइंग वाटर पोलो ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज। तो इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, किसमें गलती है या हमें सुधारना है, तो वो हमारा सेकंड पार्ट है। क्या करना है? बीन इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड वर्ब है, सॉरी एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव को डिफाइन करने के लिए हमारा जो शब्द है वो क्या होना चाहिए? एडवर्ब। गुड। तो एडवर्ब होना चाहिए, तो इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो एक्सट्रीम का एडवर्ब फॉर्म एक्सट्रीमली क्या हो जाएगा? एक्सट्रीमली। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं मोस्टली यही पूछा जाता है, इनको एक बार गुड प्रैक्टिस के द्वारा हम इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट में आते हैं एग्जांपल 7.1 लिखा हुआ है द क्रिमिनल स्टेटेड फ्लैटली दैट की, क्रिमिनल ने साफ साफ कहा कि ही हैड बीन ट्रीटेड, उसके साथ व्यवहार किया गया है रफ बाय द अरेस्टिंग ऑफिसर। तो अब ध्यान दिया जाए तो स्टेटेड कहा और कैसे कहा, तो फ्लैटली, साफ साफ। ये वर्ब को डिफाइन करने के लिए एडवर्ब फॉर्म बहुत सही है और इसमें कोई एरर नहीं है। अगेन हम आगे बढ़ते हैं तो बीन ट्रीटेड, फिर एक वर्ब आया है और उसके बाद उसी ट्रीटेड वर्ब को डिफाइन करने के लिए वर्ड आया है रफ, और रफ जो है वो आपका एडजेक्टिव वर्ड है। और हमें रिक्वायरमेंट क्या है? वर्ब को डिफाइन करने के लिए जो वर्ड होना चाहिए वो एडवर्ब होना चाहिए। तो इस वर्ड को ही इंप्रूव करेंगे, यानी हम रफ की जगह एडवर्ब फॉर्म रफली का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है जी? ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज लिखा हुआ है नॉट अ सिंगल स्कूटर वॉज अवेलेबल विथ एनी ऑफ द डीलर्स। एक भी स्कूटर किसी भी डीलर्स के पास अवेलेबल नहीं था। जैसा कि ऑल द स्कूटर्स वर कंप्लीट सोल्ड। फिर वही सोल्ड हमारा वर्ब है, वर्ब को ही डिफाइन करने के लिए वर्ड आया हुआ है कंप्लीट। अब इस वर्ब को डिफाइन करने के लिए एडवर्ब फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो मोस्टली आप देख रहे हैं ये वही एग्जाम्पल्स हैं जो एडजेक्टिव बाय मिस्टेक यूज कर दिए जाते हैं या इंटेंशनली दिए जाते हैं ताकि स्टूडेंट इनको डिफाइन करें, आइडेंटिफाई करें और अपने सही फॉर्म में यानी एडवर्ब फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखे। तो आंसर इसका हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, ये एल है आपका। ओके, करेक्शन हो गया। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल पे हम आते हैं। तो लिखा हुआ है दो हिज एक्शंस वर सीवियर क्रिटिसाइज, उसके एक्शन को बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज किया गया। ही डिड नॉट, यहाँ पे आपका एक कॉमा होता है, इसको हम यट या हिंदी में फिर भी पढ़ते हैं। ही डिड नॉट लूज हिज टेम्पर, उसने अपना आपा नहीं खोया। एंड डेल्ट, ध्यान दीजिए यहाँ पे डील लिखा होता तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और थर्ड फॉर्म हो जाती है डेल्ट। ठीक है, तो एंड डेल्ट
पास्ट एक्शन है, तो डेल्ट विद द मैटर, उस मैटर को उसने डील किया कैसे, इन अ जेंटल वे। हाँ, अगर हम इसी को हटा देते और यहां पर वर्ड अकेले लिखना होता तो वही वर्ड हमारा हो जाता है जेंटली। क्या हो जाता है, जेंटली। चूंकि और भी एरर है, वो क्या है, तो हमारा कितने सेशन है, तो 1 यानी ए, ये हमारा बी है, ये हमारा सी सेशन है और ये हमारा डी है, और लास्ट हमारा नो इम्प्रूवमेंट होता है। तो फिलहाल हम इम्प्रूवमेंट की बात करें तो सेकंड पार्ट में है, क्या है, तो क्रिटिसाइज्ड वर्ब आया हुआ है। इस वर्ब को डिफाइन करने के लिए सीवियर वर्ड का इस्तेमाल किया है जो अपने एडजेक्टिव फॉर्म में है। हमें एडवर्ब फॉर्म चाहिए, तो इसका एडवर्ब फॉर्म जो हो जाएगा वो होगा सीवियरली। ओके, डन। तो ये बी पार्ट में आपने, जैसे हमारे पास ऑब्लिंग होते हैं, तो इसमें हमारा बी पार्ट में ही आपको फिलअप करना होता है। क्लियर है? चलिए, ये जानकारी तो कॉमन है और एवरीबॉडी नोज। फिर लास्ट पार्ट में हम बात करते हैं, मतलब लास्ट एग्जाम्पल में तो लिखा है ही हैज बीन वर्किंग विद मी, वह मेरे साथ काम कर रहा है, फॉर द लास्ट 10 years। तो चूंकि ये लास्ट 10 years वर्ड का इस्तेमाल किया गया है सिंस और फॉर के वर्ड, तो हैज बीन वर्किंग यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस। बट आई कांट क्लेम, लेकिन मैं दावा नहीं कर सकता, दैट आई हैव अंडरस्टूड हिम थारो, मैं उसको पूरी तरह से समझ पाया हूं। तो थारो जो है वो फिर आपका एडजेक्टिव फॉर्म है, और अंडरस्टूड को डिफाइन करना है समझना, पूरी तरह से समझना। तो इस पूरी तरह की जो इंग्लिश हो जाएगी वो आपका थारोली। तो थारोली की जो स्पेलिंग है ये एडवर्ब फॉर्म हमारा थारोली होगा। ओके, क्लियर है? सबको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे बेस्ट एग्जांपल्स के साथ हम हमेशा एक एक एपिसोड में आपको बताते रहेंगे। आप इनको नोट कर लीजिए, रिमाइंड कर लीजिए, एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपके एरर की संभावनाएं खत्म हो जाए। थैंक यू वेरी मच।